हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करना शुरू करते हैं। राइट, तो एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर जो ये आप लोगों के ACID है, ये है क्या? ये आप लोगों के किसी भी एक ट्रांजैक्शन के प्रॉपर्टीज है जो हम चाहते हैं हर ट्रांजैक्शन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन और कुछ भी नहीं है, जो भी आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, उन सभी इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप्स को, लॉजिकल यूनिट को, कलेक्शन को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि मुझे क्या करना है, मुझे ATM में जाके पैसा निकाल के लेके आना है, तो कार्ड पिन इन करने से कार्ड को प्लग आउट करने तक जो मैं सारा काम करूंगी वो मेरा एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। समझ गए हैं? है ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं आप सभी लोगों के सारे इंस्ट्रक्शंस मिला जुला के हमारे एक लॉजिकल यूनिट बनाते हैं जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये तो हमने सीख लिया था। अब आप इमेजिन करिए कि आपने ATM के अंदर अपना कार्ड पिन किया। जैसे आपने कार्ड पिन किया वैसे ही आपके सामने स्क्रीन में ऑप्शंस आने लगते हैं, फिर आप एक एक करके चूज करते हो। लैंग्वेज चूज करने से जो भी सारा काम होता है वो चूज कर करके और आप सारी सेटिंग्स करते हो। ये सारा काम करने से पहले या ये सारा काम करने के दौरान इमेजिन करिए कि आपने बैलेंस डाल दिया, ठीक है, और आपका पिन जो था वो ATM ने मांगा, आप पिन डाले, जैसे एंटर किया प्रोसेसिंग कैंसिल हो जाती है, या आपने नोटिस किया कि आपके पैसा नहीं आया है, तो आप नोटिस करना कि आपका जो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन है वो कैंसिल हो जाता है, फेल हो जाता है, और फिर दोबारा से बिगिनिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ता है कार्ड को वापस निकाल के वापस डालने से। राइट, ये आपने नोटिस किया होगा। हम बीच में कभी नहीं छोड़ सकते, इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन में नहीं हम बीच में कभी छोड़ सकते कि आपने पिन डाल दिया, पैसा नहीं आया और वहां पे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता दिया या वहां से आप कंटिन्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है कभी भी। राइट, तो कुल मिला के हर एक ट्रांजेक्शन के 4 ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमें फुलफिल करनी होती है इन ऑर्डर टू मेक द ट्रांजेक्शन सिक्योर एंड कंसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूरे के पूरे सेशंस में आप लोग जो सीखोगे ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल में, वो क्या है? वो है आप लोगों का ट्रांजैक्शन में किस तरीके से हम कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। अगर मैं एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रही हूँ किसी एक शेड्यूल के अंदर, तो मैं किस तरीके से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को भी कंसिस्टेंसी के साथ में, कॉन्करेंसी के साथ में एग्जीक्यूट कर रही हूँ। जैसे जैसे कॉन्करेंसी बढ़ती है वैसे वैसे कंसिस्टेंसी डिक्रीज होने लगती है। तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करें। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी फुल फॉर्म आपने बचपन से पढ़ी है, जैसे कि एटॉमिसिटी होती है। C से अभी जो मैंने बोला सबसे इम्पोर्टेंट, तो C से एक ही चीज आती है आपकी, दैट इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला ना, आप आज आगे तक यही पढ़ने वाले हो। I से आता है आप लोगों का आइसोलेशन, और D से आता है आपका ड्यूरेबिलिटी। अब एग्जाम में इनकी बातें अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत सिंपल है, आप सब लोग जानते हो कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो एज एन एटम एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है? एज एन एटम एग्जीक्यूट होता है, एज अ होल।
या तो एग्जीक्यूट होगा या कंप्लीटली डिस्कार्ड हो जाएगा, कभी भी बीच में नहीं होगा। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, या तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करो या फिर ना करो। एटम क्या होता है? हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जिससे हमारा ह्यूमन बॉडी बना है। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गन, और टिश्यूज, टिश्यूज से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो हो गया था टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हम, सही है ना। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि हमारा जो एटम है उसका मतलब यही होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन एज अ होल होगा, या तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा या कंप्लीटली डिस्कार्ड होगा, बीच में कभी भी नहीं जाएगा। इंस्ट्रक्शंस या तो एज अ होल एग्जीक्यूट होंगे या नहीं एग्जीक्यूट होंगे। याद रखेंगे एटॉमिसिटी क्या होती, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि एटॉमिसिटी क्या होती है, ये तो आपको पता है। एक ट्रांजेक्शन इज इक्वल्स टू 1 एटम, ये नहीं पूछा जाएगा, है ना। इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास में ऐसी कौन सा मैकेनिज्म होता है जो एटॉमिसिटी को मैनेज करने का काम करता है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डेटाबेस के अंदर कौन ऐसा है जो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी हमको अचीव करता है। तो हमको याद होना चाहिए कि एटॉमिसिटी अगर आपको अचीव करनी है तो आपके पास में एक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट होता है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट 2021, 2022, 2020 तीनों का पेपर उठा के देख लीजिएगा। मैच द कॉलम के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, राइट, कि एटॉमिसिटी को डेटाबेस के अंदर अचीव अगर मुझे करना है कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट काम करेगा, ठीक है, जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन को एक यूनिट मानता है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन एज अ होल एग्जीक्यूट होगा। जितना भी काम करना है वो एक बार में ऐसे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में इमेजिन करिए कि मेरा डेटाबेस था, डेटाबेस के अंदर मेरा अकाउंट था, मेरे अकाउंट के अंदर इमेजिन करिए 2000 रुपए थे। मैंने इसके अंदर कितने पैसे डाले? 1000 रुपए डाले, तो कितना हो जाना चाहिए था? 3000 हो जाना चाहिए था। मैंने इसमें से 1000 रुपए निकाले तो कितना बैलेंस आ जाना चाहिए था? 1000 आ जाना चाहिए था। ऐसा ही है, मैंने मान लीजिए 1000 डाले, 1000 निकाल लिए, तो मेरा बैलेंस कितना रहेगा? 2000 ही रहेगा। ये सब कैलकुलेशन हम मैन्युअली कर पा रहे हैं, पर जो डेटाबेस है वो तो एक मशीन है। डेटाबेस को भी हमें यही सिखाना होता है कि आपके ट्रांजैक्शन से पहले और ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद, या तो खत्म हुआ होगा या कैंसिल हुआ होगा, आपके ट्रांजैक्शन के खत्म होने के बाद आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। डेटाबेस अपना वैल्यूज, अपने स्टेट्स को क्या रखे? परसिस्ट करके रखे। ये चीज आपको कंसिस्टेंसी देती है, चाहे आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया हो, चाहे आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना किया हो। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन करने के बाद आपकी वैल्यूज परसिस्ट करें। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी 1.5 दिखा दे रहा है, कभी 2 दिखा दे रहा है, कभी कुछ और दिखा दे रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि एक समय पर एक ही जना एटीएम में जा रहा है। ये तो मैंने कल भी आपको बताया था, मल्टीपल लोग हैं जो एक ही समय पर उसी सेम बैंक को एक्सेस कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 ट्रांजैक्शन आपस में मिलजुल जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी जो वैल्यू बिफोर ट्रांजैक्शन थी वही वैल्यू कंसिस्टेंटली मुझे मेरे आफ्टर ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए डेटाबेस का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा मैकेनिज्म है जो काम करता है? मजेदार बात यह है मैम, कोई भी एक ऐसा सिंगल कंपोनेंट नहीं है, एक ऐसा सिंगल मैकेनिज्म नहीं है जो कंसिस्टेंसी अचीव करके दे दे। ऐसा कुछ बना ही नहीं। अगर आपको कंसिस्टेंसी अचीव करनी है तो आपको एटॉमिसिटी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी तीनों को अचीव करना होगा, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली आपको कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। डायरेक्टली कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए डेटाबेस के पास में किसी भी तरीके का कंपोनेंट नहीं होता है। हम सब हो जाए, समझ में आ गया है? तो आगे बात कर लेते हैं आइसोलेशन की। ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है। इंट्रोवर्ट लोगों की फेवरेट प्रॉपर्टी होती है ये आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? आइसोलेशन का मतलब होता है कि दूसरों से परे। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? दूसरों से परे। अब परे से क्या मतलब है? हमने बात करी कॉन्करेंसी की,
बात की ना कॉन्करेंसी की। अब कॉन्करेंसी क्या होती है मैम? कॉन्करेंसी का सीधा सीधा मतलब पैरेललिज्म है। कल हमने सीखा भी था, जब दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन एट अ सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहे होंगे डेटाबेस के ऊपर, दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन एट अ टाइम। आप सोच के देखिए ना, ऐसा तो होगा नहीं ना एटीएम हम ही जा रहे हैं मैम, लाखों करोड़ों लोग हैं जो एटीएम को एट द टाइम एट द मोमेंट एक्सेस कर रहे होंगे, बट फिर भी ऐसा कैसे होता है कि मैंने जब कार्ड डाला तो मेरे कार्ड से मैचिंग हुआ, मेरे बैंक अकाउंट पे गए, बैंक अकाउंट में मेरा ही डिडक्शन या इंक्रीमेंट हुआ बैलेंस का, मेरा ही काम कैसे होता है? इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोलेशन। हम कॉन्करेंसी अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पैरेलल ट्रांजेक्शन, अब सोच के तो सीरियल ट्रांजेक्शन हो, तो मैं आज लाइन में लगूंगी तो मेरा नंबर 1000 दिन बाद आने वाला है पैसे निकालने के लिए। जैसे आपने देखा कोविड टाइम के अंदर ऐसा हुआ था, हमारे एटीएम के ऊपर हम कैसे लाइन बना के खड़े हो गए, तो कितनी लंबी लंबी लाइन्स हो गई थी एटीएम के बाहर, आपने नोटिस किया था ना? वो क्यों? क्योंकि सीरियल फैशन के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे थे। अब इमेजिन करो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो जाए तो आपका नंबर कब आएगा? तो हम ये तो ऑब्वियसली एक्सेस नहीं करेंगे इस तरीके से, तो डेटाबेस को हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे पैरेलल तरीके से। दो या दो से ज्यादा लोग एक ही समय पर, दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही समय पर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। उस समय पर हर एक ट्रांजैक्शन को ऐसा फील होना चाहिए कि मैं अकेला ही एग्जीक्यूट हो रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोलेशन। भले ही उसके साथ में बहुत सारे एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, बट उसको ऐसा फील होना चाहिए कि मैं अकेला एग्जीक्यूट हो रहा हूँ। उसके लिए डेटाबेस के रिसोर्सेज अलग से होने चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि उस मोमेंट पे बस मैं ही एग्जीक्यूट हो रहा हूँ। पैरेललिज्म के अंदर भी सीरियल फैशन के अंदर आपका एग्जीक्यूशन मेंटेन करना, इसे हम कहते हैं आइसोलेशन। हर ट्रांजेक्शन लॉजिकली ऐसा फील करेगा कि मैं अकेला ही एग्जीक्यूट हो रहा हूं। इससे होगा क्या? क्रॉस कनेक्शन नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ट्रांजेक्शन की बातें इसको चली गई, इस ट्रांजेक्शन की बातें इसको, ऐसा कभी नहीं होगा अगर आइसोलेशन मेंटेन्ड हो। वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉपर्टी अचीव, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सोच के देखना कि इसे मेंटेन करने के लिए कौन सा यूनिट काम करता होगा। आपका एक आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजमेंट कंपोनेंट। आगे बात करें तो ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब है? आप सोच के देखिएगा, मैंने कंसिस्टेंसी की बात करी, सिस्टम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है आपका ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है, आपके पता है कि लोकल डेटाबेसेस वैल्यूज होती है और फिर ग्लोबल डेटाबेसेस वैल्यूज होती है। ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपने फेसबुक पे जाके कुछ कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे जाके कुछ कमेंट किया, अब आपने कुछ भी कमेंट किया या कोई पिक लगाई, वो 2 घंटे बाद जाके देख रहे हो तो हट जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना ऑटोमेटिकली, आप खुद हटाते हो तभी हटती है। ये कैसे हुआ? अब ऐसा तो है नहीं ना कि आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम में कुछ किया और मार्क ज़ुकरबर्ग वहाँ बैठा है, रिसीव कर रहा है एट दिस मोमेंट और वो कर। हम तो आर्किटेक्चर भी पढ़ के आए। आर्किटेक्चर में हमने पढ़ी थी ना, कैश कोहेरेंस पढ़ी थी, राइट बैक राइट थ्रू पढ़ा था ना। या तो हो सकता है सेम टाइम पर कैश रैम को अपडेट कर दे, या क्या हो सकता है थोड़े समय के लिए कलेक्ट कर ले और उसके बाद में शाम को जाके अपडेट कर दे रैम को। ऐसा ही होता है, लोकल डेटाबेसेस के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। फिर एक ऐसा समय होता है जब ठीक लगता है डेटाबेस में या किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है, ग्लोबल डेटाबेसेस के अंदर इस लोकल डेटाबेसेस वैल्यूज को जाके डाल दिया जाता, चेंज कर दिया जाता है। इसी को तो हम मिररिंग कहते हैं। रेड 10 टेक्नोलॉजी इसीलिए काम आती थी। अब सीन ऐसा है कि आपके ग्लोबल डेटाबेसेस वैल्यूज को जो है वो हमें ड्यूरेबल रखना है। लोकल डेटाबेसेस के अंदर हम ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन जो है वो ग्लोबल डेटाबेस के अंदर भी शो होने चाहिए, परसिस्ट होने चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। समझ में आ गई कि आपका जो डेटा ट्रांजेक्शन स्टेट है वो होल्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पिक्चर लगाई, आपने वैल्यू चेंज करी और 2 मिनट जाके देखा बाद में तो उड़ गई। ऐसा कभी नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकवरी मैनेजमेंट। रिकवरी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो होता है आप लोगों का, वो इसका काम करता है। ठीक है, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ड्यूरेबिलिटी अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।